नमस्कार, मैं प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हम कौन कौन से टीएलएम का निर्माण करें या कौन से टीएलएम हमें खरीदने हैं। विभाग द्वारा हमें टीएलएम की कोई लिस्ट जारी हुई है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। सो प्लीज लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। और अब बिना वक्त गवाए चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कर देती हूँ कि विभाग द्वारा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत टीएलएम के लिए कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, बल्कि ये कहा गया है कि नोडल शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार टीएलएम को खरीद सकते हैं या फिर परिवेशीय वातावरण की वस्तुओं से टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं और इसमें व्यय होने वाले खर्च को वो कंपोजिट ग्रांट से ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग सर्कल गतिविधि कराते हैं क्लास के लिए, जिसके लिए एक गतिविधि है कैलेंडर गतिविधि। और कैलेंडर गतिविधि के लिए हमें स्वयं या तो कैलेंडर का निर्माण करना है, जो हम चार्ट और शादी के पुराने कार्ड से कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी कैलेंडर को इस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग इस गतिविधि के लिए कर सकते हैं, जिससे हम रोज इस गतिविधि को आराम से करा सकते हैं। और उसके पश्चात आता है स्वतंत्र खेल, जिसमें बच्चे निर्माण, जोड़ तोड़ आदि गतिविधि करेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे बच्चे ये देखिए जोड़ना, तोड़ना, निर्माण करना आदि सब सीखते हैं। तो इस तरह के ब्लॉक्स अगर हमारे पास होंगे तो बच्चे ये गतिविधि बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इस गतिविधि को अच्छे से कराने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पजल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृतियों, शेप्स के पजल्स का प्रयोग करके हम स्वतंत्र खेल के कोने की गतिविधि करा सकते हैं। तो ये हमारे पास पजल्स और ब्लॉक्स होंगे, ये बहुत ही अच्छी गतिविधि हमारी सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए। हम इस प्रकार की मोतियां भी रख सकते हैं और मोतियों को धागे में पिरोने की गतिविधि बच्चों से करा सकते हैं। इससे बच्चे बहुत ही रुचिकर तरीके से बहुत सी चीजों को सीख जाएंगे। इसके पश्चात हमें कुछ चार्ट, गोंद, चौक, स्केच इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। चार्ट पेपर की मदद से हम बहुत सारे टीएलएम का निर्माण कर सकेंगे। जैसे एक गतिविधि हमें दी गई है, बच्चों के नाम लिखकर पर्चियां बनाना, फिर उन्हें दीवारों पे टांगना। या कैलेंडर गतिविधि के लिए कैलेंडर का निर्माण करना आदि चीज के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पपेट निर्माण करना, हम विभिन्न प्रकार के पपेट अगर बनाने हैं तब भी हमें इन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए, और जिससे हम 12 सप्ताह की अपनी सारी गतिविधियां आराम से करा सकें। चौक का प्रयोग हम ग्रीन बोर्ड पर बच्चों को लिखने के लिए या ग्रीन वॉल पर लिखने के लिए करेंगे। चूंकि अब स्कूलों में व्हाइट बोर्ड होने लगा है, तो इसलिए हमें पहले से ही चौक का भी प्रबंध करके रख लेना है। अब मैंने जब 12 सप्ताह के कैलेंडर को ध्यान से देखा तो एक चीज ये पाई कि मुक्त चित्रकारी गतिविधि ऐसी है जो प्रत्येक सप्ताह होनी है। तो निर्विरोध, बिना रोक के हमारी ये गतिविधि चल सके, इसके लिए हमें पर्याप्त कलर्स, पेपर, स्केच पेन की व्यवस्था कर लेनी है, जिससे बच्चे थंब पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, मुक्त चित्रकारी कुछ भी आराम से करें। अगर हमारे पास पेपर नहीं है, आर्ट पेपर नहीं है, तो हम A4 साइज का जो पूरा रिम आता है वो खरीद लें, जिससे हमें कोई भी कमी नहीं होगी और हमारे बच्चे बड़े आसानी से सभी गतिविधियों को कर सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी है। कल से जो हमारे चतुर्थ सप्ताह की गतिविधि शुरू हो रही है, हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स और पजल्स रख लेने हैं। रंगीन चार्ट पेपर, गम या ग्लू और चौक की व्यवस्था कर लेनी है। कलर्स और सादे पेपर रख लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास 12 सप्ताह की गतिविधियों की छाया प्रति होनी चाहिए, रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि इनसे हमें पहले से ये पता रहेगा कि हमें करना क्या है। तो ये छाया प्रति हर नोडल शिक्षक के पास होना अनिवार्य है।
और आकलन प्रपत्र। कक्षा 1 की छात्र संख्या के अनुरूप आकलन प्रपत्र, चूंकि हम प्रथम आकलन कर चुके हैं, हमने बच्चे की फाइल का निर्माण भी कर दिया है। यदि आपने नहीं किया है तो आप आकलन प्रपत्र कक्षा 1 की छात्र की संख्या के अनुरूप कर लीजिए और तुरंत आकलन कर लीजिए, क्योंकि हमें फिर दूसरा आकलन 12 सप्ताह बाद करना है। तो आकलन प्रपत्र, ये एक संक्षेप में मैंने ये लिख भी दिया है कि इतनी चीजों की अगर हम व्यवस्था कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो हमें अपनी 12 सप्ताह की गतिविधियों को कराने के लिए कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी और हमारी कक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपकी कोई इन चीजों से लेकर कोई संबंधित प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल